नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा आप सभी का विचाराधार में स्वागत करती हूँ। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं। आज का दिन हर साल की तरह हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही खास दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है और यह दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ भी है, क्योंकि आज से ठीक 77 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को अंग्रेजों के 200 साल के राज से आज़ादी मिली थी। और यह दिन हमारे लिए शुभ इसलिए है क्योंकि अगर यह दिन ना होता तो हम आज का भारत ना देख पाते। अगर हमारे देश के वीर जवान, हमारे देश के वीर देशवासी एकजुट होकर आज़ादी के लिए, आज़ाद भारत के लिए अपनी आवाज़ ना उठाते, संघर्ष ना करते, देश के प्रति अपना प्रेम ना दिखाते, तो हम आज का यह भारत ना देख पाते। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम आज के दिन क्या मनाते हैं, हमें आज़ादी कब मिली थी, कैसे मिली थी। और अगर नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। और आज आप ये जान भी जाएंगे क्योंकि आज का दिन ही वही है। और मैंने भी थोड़ी बहुत सी चीज़ें आपको बता ही दी हैं, लेकिन क्या हमें आज के दिन सिर्फ आज़ादी मिली थी? उत्तर है नहीं, क्योंकि आज के दिन हमें आज़ादी के साथ और भी बहुत सी अनमोल चीज़ें मिली हैं, बहुत से अनमोल अनुभव मिले हैं। आज़ादी ये हमारे लिए एक बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी की बदौलत हमने अपने देश को एक स्वतंत्र और अलग छवि देने का निर्णय लिया। इसी की बदौलत हमने अपने देश को न्याय और समानता के साथ चलाने का निर्णय लिया, और जिसके लिए हमने अपने देश का एक संविधान बनाया, जिससे पूरा देश चलता है। आप चलते हैं, हम चलते हैं, हमारा काम चलता है, हमारा व्यापार चलता है, सभी कुछ हमारे देश के संविधान से चलता है। और खुशी की बात तो ये देखिए कि हमारे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने ऐसा संविधान बनाया जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 26 नवंबर 1949 में तो प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। पर आज धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन को देखते हुए, ज़रूरतों को समझते हुए और न्याय का हाथ थामकर आज हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, और 104 संशोधनों के साथ, जो कि हर व्यक्ति के लिए है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, यह हर किसी पर लागू होता है बिना किसी भेदभाव के। आज़ादी के साथ हमने अपने देश को आगे बढ़ते देखा है, एक छोटे बच्चे के समान इसे बड़ा होते देखा है। हमने कई राजनेताओं को, शासन को देखा, उनके कार्य को देखा, प्रगति को देखा, कानून बनते देखा, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते देखा, सही के साथ देखा, और हमने हर किसी को शिक्षित होने की शिक्षा दी। देश का नाम पूर्ण जगत में रोशन होते देख रहे हैं। यह आज़ादी हमारे लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आई है। हमने अपने देश को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने विचार से चलाने का फैसला किया। हिंदुस्तान से हमने भाईचारे का महत्वपूर्ण विश्व को बतलाया। जब जब देश के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, जब जब देश पर कोई दुविधा आती है, तब क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब ने अपनी अपनी निजी लड़ाइयों को एक तरफ रखकर एक साथ देश के लिए खड़े होकर लड़ने का साहस दिखाया है। और हम अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो 98% देश ने एकजुट होकर हर बुराई का सामना किया है, उसे हराया है। और जिस प्रकार अनाज में कुछ दिनों बाद घुन पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये 2% लोग भी हैं। हमने अंग्रेज़ों को तो भगाया, और साथ में अब धीरे धीरे उनके बनाए हुए कानूनों को भी हम भारतीय बना रहे हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल। हमने अपने देश में बहुत से परिवर्तन देखे, और आज हमें और परिवर्तन करके इसे और आगे ले जाना है। हर उतार चढ़ाव को हमने हंसकर एक साथ होकर निकाला है। हमारे देश ने हमें बहुत से महान व्यक्तियों से रूबरू कराया, जिनकी बदौलत आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम है, और यह गर्व हमें ऐसे ही बढ़ाते रहना है।
आज का भारत बहुत अलग है, क्योंकि आज का भारत भेदभाव नहीं, सबको एक साक्ष समझता है, एक समान समझता है। भारत के पिछड़े वर्ग, बच्चे और महिलाओं को यह देश आगे बढ़ा रहा है। आज हम एक बहुत लंबी दूरी तय करके अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और पूरे सम्मान और गर्व के साथ अपने देश को और देशवासियों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम खुद तो आगे बढ़ रहे हैं, साथ में ज़रूरतमंद और हमारे मित्र देशों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। यह है हमारा भारत, यह है हमारी संस्कृति और यही है हमारे संस्कार। भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम सोने की चिड़िया अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से और अपने गौरव से बनते हैं। जहाँ रामायण का पाठ कराया जाता हो और गीता का ज्ञान मिलता हो, जहाँ मंत्रों का उच्चारण होता हो, संस्कृति पर गर्व होता हो और संस्कारों पर घमंड होता हो, वही सोने की चिड़िया कहलाता है। और मुझे बहुत गर्व है और मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं इस भारत की बेटी हूँ। और मैं अंत में आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप गर्व से कहिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को एक बार फिर से ये 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, राधे राधे।